पढ़ाई किया ऐसे यूकेजी तक। दादा के नामों भोर पड़ा चला। आगे का प्लान यही है कि अब तो सब ऊपर वाले के हाथ में। हम तो सोचते पीछे तो चला हैं, खुदा का शुक्र था जो कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा जख्म यहाँ पे हुआ था, लेकिन कुछ दूर तक मुझे ट्रेन खींच कर ले गई। अच्छा। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो हमारे गांव की बातचीत में आप सबका स्वागत है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं ताज मोहम्मद भाई हैं और इनसे बातचीत करेंगे। हम इनके बारे में जानेंगे, इनकी स्टोरी जानेंगे, क्या है इनकी स्टोरी। तो पहले अपना नाम बताइए अपने से, क्या नाम है हमारा नाम ताज मोहम्मद है। आपका? और आप क्या करते हैं अभी? अभी तो फिलहाल हम राज मिस्त्री का काम कर रहे हैं। राजमिस्त्री काम करते हैं आप? अभी तो घर पे हैं। कब से घर पे हैं आप? लगभग हो गया साल भर हो ही गया। साल भर हो गया। साल भर हो गया। आपका शादी हो गया है? हाँ, शादी हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे। 5 बच्चे आपके। और कितने साल पहले आपकी शादी हो गई है? लगभग 2013 में शादी हुआ था। 2013 में शादी हुआ था। 12 में रिश्ता तय हुआ था, 13 में शादी हुआ था। कहाँ तक पढ़ाई किए हैं आप? पढ़ाई किया ऐसे यूकेजी तक। यूकेजी तक पढ़ाई की है? जी जी। उससे ज़्यादा ऊपर, उससे ऊपर क्यों नहीं पढ़े आप? उसके बाद यहाँ पे हम लोग आए तो पहले हमारा घर था रखई। अच्छा, ठीक मतलब है। दूसरे जगह घर था। दूसरा जगह था, हाँ। श्रीनगर रखई में। हम्म। वहाँ पे कटाव होने लगा तो वहाँ से हम लोग 2003 में यहाँ पे आए जईरा। हाँ, तो यहाँ पे आए तो उस टाइम हमारा उम्र था लगभग यही 8 साल 10 साल के करीब था। हाँ हाँ। जब हम लोग आए थे, नहीं उससे ज़्यादा था, लगभग 10 साल का था। तो वहाँ से यहाँ पे आए तो यहाँ पे नहीं पढ़ पाए आप? तो यहाँ पे मदरसा में भर्ती हुए। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा था तो दूसरे मदरसा में भर्ती हुए। उसके बाद वहाँ पे थोड़ा हमें मन नहीं लगा तो स्कूल में जाकर पढ़े। अच्छा, स्कूल में। उसके बाद क्या स्कूल हुआ? में पढ़े। उसके बाद यहाँ पे माहौल उस टाइम थोड़ा सा डरा हुआ था। हाँ। जैसे यहाँ पे कोई बंदा दिखाई नहीं देता था 4 बजे के बाद से। 5 बजे के बाद से पूरा ये बंद था। आज ना ये सब लोग आ गए हैं तो चारों ओर खुला दिखाई दे रहा है। पब्लिक 8 बजे रात तक घूम रहा है। पहले ये सब नहीं था। हाँ। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे लगभग स्कूल में 3 साल पढ़े। हाँ। 3 साल पढ़ने के बाद उसके बाद हम 2-4 बंदे प्लान बनाए बाहर जाने के लिए। अच्छा। 2-4 बंदे को मतलब भागने के घर से? हाँ हाँ, ये अच्छा, स्कूल में जब पढ़ाई नहीं हो रही हाँ, दिमाग थोड़ा कम था। हाँ। बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं तो थोड़ा दिमाग कम ही होता है। उस टाइम हम लोग मशवरा किए। उसके बाद पूना चले गए। पूना चले गए? बिस्कुट में कोई हमें बोला कि चलो हमारे साथ वहाँ पे बढ़िया काम होता है, सिखाएंगे वहीं पे। हाँ। उसी के बाद में पढ़कर चले गए पूना। हाँ। पूना जाने के बाद वहाँ पे पतरा साफ करना। ठीक है। तो बाहर निकलने के बाद मालूम चला? हाँ, बाहर। लेकिन एक हमारे पे वो था कि जब आ गए हैं हाँ। तो एक सीजन यहीं पे देंगे। हाँ, देखेंगे काम क्या करेंगे होता कुछ दिन है। तक। हाँ। तो एक सीजन वहाँ पे काम किए, 1 साल काम किए। तो एक ही साल में वहाँ पे थोड़ा आ गए। तो भट्टी वट्टी चलाने लगा। मतलब काम सीख गए थोड़ा बहुत आप? हाँ। तो भट्टी पकाने लगे। उसके बाद वहाँ से हम लोग आए तो जब तक हमारा घर बन रहा था। अच्छा। हम आए 11 में। अच्छा, 2011 में आप बाहर से आए? हाँ, 2011 में वहाँ से पूना से आए। तो देखा घर बन रहा था। तो वहाँ पे कोई मिस्त्री था कावलापुर का, उनका नाम था अनारुल। वही घर बना रहे थे। तो रिश्ता भी है उनके घर। तो वो हमें देखे तो बोले जी आपका लड़का है, मेरे अबू से। तो अबू बोले जी हाँ ये हमारा लड़का है। तो बोले जी इसको भेजो हमारे साथ, इसको कोई इल्म सिखा देंगे, यही इल्म सिखा देंगे। हाँ हाँ हाँ। मेरे अबू बोले जी ठीक है ले जाइए। तो उसके बाद वहाँ से हम लोग तीसरा में यहाँ से गए। हाँ। हम आए थे कब, लगभग जनवरी में आए थे। 2-3 महीने के बाद फिर तीसरा में हम चले गए कश्मीर। ठीक है। वहाँ पे गए तो वो उससे ज़्यादा वहाँ पे मेहनत कराते थे। क्या होता है प्लास्टर में हम लोग यही बहुत ज़्यादा मेहनत किए। उसके बाद मैं 3 महीना 4 महीना के बाद बोला जब मुझसे ये काम नहीं होगा, काम कराना है तो मिस्त्री में कराओ, नहीं तो मैं जाऊँगा।
3 महीने के बाद। तो बोला जे इतनी उम्र में 3 महीने में कोई काम जाना नहीं। हम बोले जो ठीक है नहीं जाना तो आप सिखाइए हमें 1 रुपया भी मत दीजिएगा, ठीक है। उनसे बोले जो हमें पूरे सीज़न भर 1 रुपया मत दीजिएगा, सिर्फ खर्चा का पैसा दीजिएगा और काम सिखाइए। तो उसके बाद वहाँ पे हम लोग काम सीखे 1 सीज़न। वहाँ पे काम आप सीख गए? पूरा सीख गए। उसके बाद राजमिस्त्री का काम करते हैं आप? राजमिस्त्री का काम करते हैं, वहीं पे टाइल का काम सीखा और जोड़ाई प्लस्तर। उसके बाद से आप नए काम उम करने के लिए ऑलराउंडर हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे आए। उसके बाद एक बार उस टाइम लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन लगा था तो हम लोग चले गए मंडी। कोई बोला जे चलो मंडी देखते हैं। हाँ हाँ तो 2-4 क्या 10 बंदे हम लोग यहाँ पे हो गए पूरे, मतलब अपने गांव के। चले गए मंडी काम करने के लिए। तो मंडी में भी बहुत ज़्यादा काम कराते हैं। तो वहाँ पे काम किए कुछ दिन के बाद घर पे पता चला जे हमारा अबू को डेथ हो गया। डेथ हो गया। कब की बात है ये? ये लगभग 2016-17 की बात कैसे डेथ हुई थी उनकी? साढ़ था। हाँ, पहले हमारे घर बैल था, बैलगाड़ी था। तो बैलगाड़ी वो बैल को देखकर साढ़ आता था। तो 1-2 बार उनको हटाया साढ़ को। अबू ने मेरा हटाया हाथ से, वो चला गया। लेकिन उस दिन आया तो ज़्यादा वो मतलब अब अल्लाह जाने कैसे हुआ, लेकिन साढ़ के कारण से उनकी मौत हुआ। अच्छा, तो उस वक्त आप कहाँ पे थे? उस वक्त हम थे वहाँ पे मंडी में थे। तो मंडी में भी ठेकेदार हमें आने नहीं देता था। तो एक मेरे अबू का कोई दोस्त थे, वो भी हिंदू थे, और जिसमें मैं काम कर रहा था वो मुस्लिम था। अच्छा। लेकिन वो आने नहीं दे रहा था। एक हिंदू भी था, वो भी नहीं आने दे रहा था। एक थे वो हमारे अबू के दोस्त, वो वही किराया दिए हमें, बोले जो जाओ तुम जाओ अपने अबू से भेंट करो। तो उसी वक्त हम लोग वहाँ से चले तो रास्ता में भेंट हो गया मेरे अंकल से। तो एक ही साथ में हम लोग आए। बहुत तो ये स्टोरी थी। हाँ, उसके बाद यहाँ पे आए तो उनका माटी मजल हो गया था, नहीं भेंट हुआ। नहीं मुलाकात हो नहीं पाई। मुलाकात हुआ। मतलब मेहनत करने के बाद भी आप बहुत कोशिश मेहनत किए लेकिन नहीं मुलाकात हो पाई। नहीं मुलाकात हुआ। चलिए अभी अभी आप आप यहाँ पे समझाए कि चलो। तो उसके बाद आप घर की जिम्मेदारी अकेले ही उठाते हैं? हाँ, दादा थे और हम थे। उसके अच्छा। बाद हम लोग कुछ दिन गुजारे, किए अपने से कोशिश, अभी भी कर रहे हैं। तो अल्लाह जिसको जैसे चाहेगा वैसा ही होगा, है कि नहीं? बात सही है। जैसे लिखा होगा उसी रास्ते से जाएंगे। तो रही बात, उसके बाद हम लोग अपना अपना लगे करने। एक भाई भी है मेरा छोटा। तो हम लोग काम करने लगे, कमाने लगे, खाने लगे। कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद फिर मेरा दादू को डेथ हो गया। अच्छा, वो भी किसी कारण से हुआ था। ये तो अभी रिसेंट वाली बात है, मतलब 1 साल हो गया लगभग। हाँ, 1 साल हो गया, अभी का बात कर रहे हैं। अच्छा, तो उसके बाद से अभी अकेले ही आप अकेले ही हैं, आपका भाई है। तो इस घर पे अकेले मतलब आप लोग मिलजुल के चला रहे हैं? चला रहे हैं। अच्छा, तो आप मतलब आप काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं घर पे हैं। क्या रीज़न है कि आप घर पे रहते हैं? घर पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भी काम चल रहा है, यहाँ पे अच्छे तरीक़े से काम कर रहे हैं। और रहा बात है जो मैं ज़्यादातर कश्मीर में काम करता हूँ, वहाँ पे अपना काम लेकर काम करता हूँ। तो उसका सीज़न होता है दूसरा तीसरा से नवंबर दिसंबर तक। हाँ तो अभी तो वहाँ पे जा नहीं पाएंगे, हाँ। इसीलिए वेट कर रहे हैं अपने। तो आपके फादर ना होने से आपको मतलब बहुत कैसे तकलीफ है, मतलब बहुत कैसे अभी ज़्यादा। तकलीफों से आप जूझ रहे हैं? अगर वो रहते तो कैसी कंडीशन रहती आपकी? अरे वो रहते तो हम बहुत अच्छे तरीक़े से, इतना मुझे नहीं सोचना पड़ता। मैं सिर्फ अपने काम के मैटर में देखता है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, भाई क्या लेकर, अपने घर का लेकर, बच्चे का लेकर। तो अभी कैसी कंडीशन है आपके? आपके बहुत- फादर नहीं है तो आपकी कैसी कंडीशन अभी चल बहुत रही है? बुरा तरीका आज चल रहा है मेरा, बहुत बुरा तरीका। लेकिन फिर भी मैं ऊपर वाले पे है भरोसा कि भरोसा है जो सही हो जाएगा एक दिन? हाँ, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। और आप फादर नहीं है आपके और आप खुद से लेके सब चल रहे हैं, बढ़िया बात है।
आप आपके भाई भी साथ आपके हैं? अब भाई भी है लेकिन उसको जैसे होता है ना पागल जैसे, उसके वही दिमाग है। अच्छा, समझ में नहीं आता है जो वो क्या करेगा क्या। उसको बहुत समझाया मैंने, हाँ। उसको समझ में नहीं आता है। अब क्या करे, ये 10 में एक खराब हो जाए तो उसको फेंकेंगे थोड़ी। हाँ हाँ, उसको भी लेकर चलना पड़ता है कि नहीं। ठीक है, तो अभी आगे का क्या प्लानिंग है आपका? क्या सोचे हैं कि आगे क्या होगा? अभी कुछ प्लानिंग है आपका? आगे का प्लान यही है कि अब तो सब ऊपर वाले का हाथ में। हम तो सोचते पीछे तो हैं, चला गया जो चला गया, लेकिन आगे आपके भविष्य कैसे दिख रही है? आप क्या करें, मतलब कुछ होना देख रहे हैं यही जो हम चला गया वो चला गया। अब तो आपके फादर भी नहीं है, आपके दादू भी नहीं 3 है। लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। उनको अच्छा, सोचते हैं कैसे कि उनका अच्छे- भविष्य देना चाहते हैं आप? हम सोच रहे हैं जो उसको अच्छे तरीके से पढ़ाएं। हाँ आजकल ज़्यादातर पढ़ाई पे कोई भी, हाँ हम अनपढ़ है तो चलो उस टाइम चले गए, लेकिन आज बगैर पढ़ाई का कहीं पे कोई गुजारा नहीं है, है कि नहीं। तो हम वही सोच रहे हैं जो उसको पढ़ाए, अब उसका नसीब जहाँ ले जाए, है कि नहीं। कितने साल की एज में आपकी शादी हो गई थी लगभग? मेरा लगभग 17-18 की। 17-18 साल की एज में शादी हो गई थी। उस वक्त से आप मतलब घर की जिम्मेदारियाँ उठा रहे हैं। ठीक है, चलिए। और बताइए, फिर आपके गांव में कैसा रहा आपका बचपन? वो बचपन तो बहुत पहले वाला जो बचपन था ना हम लोगों का, बहुत बढ़िया से था। क्या आजकल में और पहले में क्या फ़र्क है? बहुत फर्क है। पहले था ना तो पहले ये सब नहीं था ना। पहले हम लोग बचपना कबड्डी या कुश्ती खेल कूद ये सब होता था। आज का जो बचपना है ना, ज़्यादा कर देखते हैं क्या, ताश लेकर कोई बच्चे बैठ जाते हैं, कोई कुछ भी करता है। लेकिन आजकल जो पहले हम लोग थे ना, पहले कोई भी गार्जियन आता था ना तो उससे डरते थे, है कि नहीं। देखते थे वहाँ पे वो आ रहे, फलना आ रहे, अंकल आ रहे, तो हट जाते थे हम। लेकिन आज जो है ना, आज कोई भी चाहे खुद का भाई क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पे वो बैठकर खेलेगा। उसको बोलेंगे तो वो उसी पे पड़ जाएगा। इसीलिए आज का ज़िंदगी जो है ना बच्चे का बहुत घटिया है। पहले का था ना बढ़िया बढ़िया था। पहले में आज में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आपका फिर क्या अभी एज होगी आपकी? लगभग यही 31 30 साल। 31। हाँ, प्यार मोहब्बत कभी हुआ है? कोई लड़के वड़के का चक्कर हुआ है जवानी में? ना ये सब कुछ नहीं हुआ है। आप नशा वगैरह नहीं करते हैं कुछ? नशा करते हैं, एक तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं बस। सुरती और गुटखा, और कुछ नशा नहीं? नहीं ना, कोई नशा नहीं। बढ़िया। कश्मीर में आप कब से हैं? कश्मीर में आप बोले लगभग कश्मीर में हम 12 से वहाँ से जा रहे हैं, 2012 से। हाँ। आज समझ जाइए 26 आने वाला है। वहीं पे दिल्ली में कुछ टाइम गया था, 2-3 साल के लिए। कश्मीर का कैसा है मतलब माहौल? जैसे हम बिहारी है तो बिहारी जाते हैं तो वहाँ पे कैसा है मतलब उन लोग? कश्मीर में तो बहुत बढ़िया जगह है वो तो जगह बढ़िया है, लेकिन बिहारियों का माहौल वहाँ पे कैसा? कैसे वहाँ पे मतलब बिहारियों को लोग देखते हैं? बढ़िया से देखते हैं, कोई दिक्कत ना है। कोई दिक्कत नहीं होता है? ना कोई तो दिक्कत, बिहारी होने पर कोई दिक्कत नहीं होता है? कोई दिक्कत ना होता है, कोई नहीं बोलता है बिहारी। अच्छा, तो आगे भी मतलब क्या अभी बोलना चाहते हैं आप? जैसे हमारे गांव के जवान है, गांव के आपसे छोटे हैं, हम भी छोटे हैं आपसे, गांव में और भी लोग छोटे हैं, तो आप उनको क्या सीख देना चाहते हैं? क्या उनको बात बताना चाहते हैं भाई? वही जो आप किए हैं, जैसे अभी आप जिम्मेदारी उठा रहे हैं। हाँ, ऐसा ही मतलब अपने बाप दादा को या कोई अपने गार्जियन को गार्जियन समझेगा तो गार्जियन भी उसको अपना औलाद समझेगा। क्योंकि जब आज हमारा कोई मतलब हमारे ऊपर कोई नहीं है तो मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होता है। ये जब मैं सोचता हूँ ना, क्या बताऊँ, मैं दिल से रोता हूँ। अभी भी वही हालत है मेरा। लेकिन ये मुझे देखकर यहाँ के बच्चे या छोटे छोटे जो भी है उनको समझना चाहिए। ये गार्जियन नहीं है तो उसको क्या दिक्कत होता होगा, मतलब बाप ना होने के डर। हाँ, यही बात कैसा है वो। ठीक है। और बढ़िया आपकी स्टोरी। और कुछ बताइए अपने बारे में, कुछ ऐसी चीज़ जो हमें नहीं मालूम है और गांव वाले को ना मालूम हो, ऐसी कुछ बातें बताइए। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हमें ना मालूम हो और गांव वाले को ना मालूम हो। वो सब है तो वो सब प्राइवेसी वाला है, बताने ऐसे वाला कोई नहीं। कोई एक्सीडेंट बताइए जो कश्मीर में हुआ हो हाँ, बिहारी के एक साथ। बार यहाँ से जा रहा था, लगभग पहली बार जा रहा था, नहीं दूसरी बार
कश्मीर में जा रहा था। मेरा दादा है वहाँ पे एक, उनका नाम है का नाम हो, दादा के नाम वो भूल पड़ा चला। अच्छा कुछ भी नाम हो बताइए आप। अब्दुल दादा, वो भी हमारे साथ कश्मीर गए थे। तो पहली बार हम लोग जा रहे थे ना, तो गोरखपुर में ट्रेन चल रही थी, अभी एसपीटी में थी लगभग 10-15 के। तो वो दादा बोले जे जल्दी से चढ़ जाओ इस पे, नहीं तो बाद में सीट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे चढ़े हम, ठीक है, वो आगे चढ़े, हम पीछे से चढ़े। तो मेरा बैग जो था ना वो फंस गया, एक उधर से उतर रहा था, तो उसी बैग में दोनों का बैग फंस गया। फिर मैं झटका से, मैं छोटा था, झटका से चला गया नीचे में। लेकिन खुदा का शुक्र था जो कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा जख्म यहाँ पे हुआ था, लेकिन कुछ दूर तक मुझे ट्रेन खींच कर ले गई। अच्छा, ये एक्सीडेंट हुआ था आपके साथ? हाँ, यही हुआ था। और आप बताइए कि हमारे यूपी सरकार में योगी जी ऐसे लागू किए हैं कि हम दो हमारे दो, और बिहार में आप हैं तो आप हैं और आपके 5 बच्चे हैं, तो फिर ये कैसे, मतलब इस पे आप नहीं गौर किए कि ज़्यादा मतलब बच्चे पैदा करना सही है कि नहीं है, कंडीशन घर की सही नहीं है, तो हमें ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, उतना ही करो जितना को आप सही से शिक्षा दे पाओ, सही से उनको पोल पास पाओ कि उसको सही से शिक्षा दे पाओ कि सही से आगे चल के वो कुछ काम करे। जैसे हम 5 बच्चे 10 बच्चे हो तो उसको हम सही से परवरिश नहीं कर पाते हैं। लेकिन तो ये मतलब आजकल के जो हालात है ना अपना हिंदुस्तान का, तो ये सही बात है। अपना मतलब ये देख ही कर कोई भी कदम उठाना चाहिए, है कि नहीं? सही बात है। लेकिन इस्लाम में एक और बात है, इस्लाम में ये सब, तो इस्लाम में मतलब सही नहीं है ना, जो खुदा का कुदरत का जो होगा ना वही होगा। अच्छा ठीक है, आप ज़्यादा और कुछ तो नहीं बात करेंगे, आपसे बात करें कि आप आपका वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ, वोटर लिस्ट में नाम है। वोटर लिस्ट में नाम है, तो अगले साल चुनाव आने वाला है, मुखिया का और वार्ड का चुनाव आने वाले हैं, अगले मंथ है शायद ना, 2026 में है, चौथा महीना में है। तो उसमें आप हमारे गांव के वार्ड हैं, हाँ, तो उनसे आपकी क्या कुछ शिकायतें हैं और क्या कुछ वो काम किए हैं आपके लिए कुछ? यहाँ का वार्ड जो है ना, आफ्ताबी है ना, हाँ आफ्ताब है, आफ्ताब आलम है। हाँ, अल्लाह बढ़िया काम, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जैसे छोटे उम्र है ना, हाँ वैसे वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इंशाल्लाह वो फिर एक बार और जीतेगा। नेक्स्ट मंथ चुनाव आने वाला है इसमें। हाँ, फिर जीतेगा वो। बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया काम हाँ, तो वो काम बढ़िया काम के, शिकायत उनसे कुछ नहीं है। कोई शिकायत और हमारे जो मुखिया हैं गांव में कैसे वो काम करते हैं? मुखिया वो भी सही है, लेकिन जो इरादा करते हैं वो नहीं पूरा करते हैं। अच्छा, सब सही है। तो मतलब मिला जुला के नहीं भाई, क्लियरली होता है कि हाँ उन्होंने कुछ तो कहा होगा कि मैं जीतने के बाद ये कर दूंगा, ये नहीं किए तभी हाँ, बोले ना। यही वो इसीलिए मैंने बोला एक बार वो इरादा की, निकली तो सब बोलता है। लेकिन तो ठीक है, आपके लेकिन गाँव में बाकी क्या चीज़ की परेशानी है, क्या चीज़ का दिक्कत है जो नहीं हुआ है अब तक पूरा? यहाँ पे परेशानी यही है जो अभी तक यहाँ पे नाला नहीं बन पाया। अच्छा, आपके मतलब रास्ते में नाला नहीं है। नहीं बन पाया। नाला से लोग परेशान इसलिए है क्योंकि जो अंदर है उसको जैसे बारिश होता है ना, पानी आने जाने में बहुत दिक्कत होता है कि नहीं? वहाँ से पानी नहीं वापस होता है। और रोड है आपके? हाँ, रोड तो है, बढ़िया रोड है। कौन सा रोड है आपके? मतलब खड़ंजा है, अभी पक्की नहीं हुआ है। ईंट का है, हाँ, ईंट का है। अभी आरसीसी नहीं हुआ है, पीसीसी बोलते हैं उसको शायद, पीछे वो नहीं हुआ है अभी, वो भी हो जाएगा। वो भी हो जाएगा। ये सब उसी का किया हुआ है, आफ्ताबी का किया हुआ है ना। अच्छा ना ये उससे पहले ध्रुव मुखिया किए थे। अच्छा, मुखिया थे वो किए थे। ये- तो इस वार्ड में ये कौन सा काम किए हैं जो हमारे वार्ड है? ये हमारा जो आपके वार्ड लिए है कौन ना, सा काम किए? कुछ काम किए हैं कि नहीं 5 साल में? अभी तो 5 साल पूरा होने वाला है ना, तो हमारा हम वो जो पूछना चाहते थे कि हमारे जो वार्ड है आपके लिए कुछ काम किए हैं कि नहीं? हमारे लाइन में कभी उनके पास गए हैं कोई परेशानी लेके? नहीं, नहीं गए हैं। नहीं एक गए? बार गए थे। हाँ। क्या बोलते हैं, मेरा अबू का जो क्या उसका नाम है, इंतकाल हुआ था, तो उस वक्त कहाँ? हाँ, अच्छा, काम किया, बढ़िया किया, काम कर वो भी दिया। किए। और फिर ध्रुव मुखिया हम्म, ये सब मिलकर, जैसे ये
जाकिर मियाँ हो गए, जो वो बच्चे का उनकी बीवी पढ़ाती है। हाँ, ये सब बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम करते हैं, सबको देख कर चलते हैं। ठीक है, बढ़िया है। और आप काम करते हैं तो आपसे हम कुछ और सवाल पूछेंगे, हम फटाफट उसको जवाब दीजिएगा। बोलिए। और आपकी गांव की बचपन में कुछ यादें कुछ बताइए, फटाफट कुछ बढ़िया यादें हो, बचपन की यादें कुछ। बचपन का मुझे एक बात याद आता है, जब बस हम जो लोग शॉर्टकट में हो। पढ़ने जाते थे ना, हाँ। उस टाइम हम भी बहुत हाँ, मतलब फालतूगिरी करते थे, हाँ, शरारती थे। हाँ हाँ हाँ, हाँ, किसी को भी मतलब जबरदस्ती हम लोग बोलते थे और लड़ जाते थे। बात करते थे। एक बार हम लोग पढ़ने जा रहे थे ना, तो जैसे एक ग्रुप नहीं होता है, ग्रुप हाँ, 5 आदमी 10 आदमी का ग्रुप होता है। तो छोटे छोटे थे, अभी उतना बुद्धि भी नहीं था, लेकिन जो भी थे, लेकिन उस टाइम हम लोग तूफान थे। हाँ, बहुत ज़्यादा। उस टाइम हम लोग चैन और चाकू ये सब लेकर जाते थे और झगड़ा करते थे। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा देखने गए हैं कभी? पहले जाते थे, लेकिन अब नहीं जाते हैं। ना, ना। कैसा है ऑर्केस्ट्रा का माहौल, कैसा रहता है? ये सब गलत है। गलत है। हाँ, ये नहीं देखना चाहिए। नहीं देखना चाहिए, ऑर्केस्ट्रा नहीं देखना चाहिए। नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये बंद हो जाता तो बढ़िया बढ़िया होता। हाँ, बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, आपने अपने जैसे आप कमा रहे हैं, जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो आपने अपने दम पे क्या किया है आज तक? मुझे अपने दम पे अभी जो आप कमा के कुछ कर लिए हो, क्या किए हैं आप? नहीं कर पाए हैं, कुछ क्योंकि नहीं किए हैं। अकेला हूँ और सबको देख 10 परिवार है, सबको देखना पड़ता है। हाँ। ये अभी कमा कर उनको खिला रहा हूँ, लेकिन अभी तक किया नहीं। कुछ नहीं किए। हाँ, यही एक ज़मीन हाँ। तो पैसा दिया हूँ, वो भी अभी इंशाल्लाह अभी कुछ बाकी है। हाँ, लेकिन अगले साल उसको भी अपना कर लेंगे। रजिस्टर करा लेंगे। और कुछ नहीं किए हैं? अभी तक कुछ नहीं कमा खा रहे हैं, बढ़िया से खुश हैं, किया। बस यही है। इससे आगे कुछ आगे जाना है कुछ, या फिर इतना पे रुकना है? नहीं, जाना सबको जाना है आगे, सब सोचता है, लेकिन ऊपर वाला जो चाहेगा वही होगा। कोशिश तो है बहुत काम करने का। अच्छा, आपको कुछ सवाल है इनसे? कुछ सवाल पूछ सकते हैं इनसे? कुछ नहीं है? क्या सवाल? आप लोगों का कुछ सवाल नहीं है? हाँ, चलिए ठीक है। फिर और भी बहुत सारी बातें अभी है जो आदमी नहीं पूछ पाया, क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम का बहुत दिक्कत है। तो कुछ बातें रहेंगी, छूटे होंगी, तो उससे बाद में हम पूछ लेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय। साहिल बिहारी के चैनल को देखते रहिए, और ऐसे ही हमारे गाँव की बातचीत में आपका स्वागत रहेगा हमेशा। और बढ़िया से आप गाँव की हम बातचीत बताते रहेंगे, एक एक आदमी का बताएंगे क्या क्या परेशानी है, क्या क्या परेशानी से जूझ रहा है, तो उनसे बातचीत करेंगे और बताते रहेंगे। थोड़ा सा आदमी नर्वस रहेगा, क्योंकि ये नया चीज़ है गांव में, और नया चीज़ के लिए जब कैमरा चालू होता है और सब लोग बैठता है, थोड़ा नर्वस होता है आदमी, खुल के नहीं बोल पाता है। तो हम इसको भी जस्टिफाई करेंगे, थोड़ा सा बढ़िया से और करना चाहेंगे, और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।